सुमंत्र कौन थे? कौन थे? लक्ष्मण के छोटे भाई सुमित्रा। अच्छा, दंडायन कौन थे? दंडायन कौन थे भाई? गौतमी कौन थी? अच्छा, अरुंधति कौन थी? आत्रेयी। आत्रेयी। और अच्छा, रोहसेन कौन था? अब चार दत्त कब? अब इधर जयंत कौन था भाई? जयंत। अब हमें ना इनमें चलते हैं। इदम कविभ्य क्या है? इदम कविभ्य पूर्वभ्य नमो अच्छा, आगे हम देख लेते हैं हिंदी सब ना, ठीक। हाँ, साधक हिंदी, फिर आते हैं तीसरे अंक में आएंगे ना। आइए, मंगलाचरण देख लीजिए। लिखा है इदम कविभ्य पूर्वभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे बिंदेम देवताम वाचम न बिंदेम देवताम वाच ममृता मात्मनः कलाम। तोड़ेंगे, अच्छा तोड़ेंगे क्या बन जाएगा? वाचम ना, शुद्ध होना चाहिए। बिंदेम, देखिए बिंदेम देवताम वाच, याद होना चाहिए। देखिए कौन छंद है इसमें? कितने कितने पियति होता है? तो गिरिए नीचे वाली लाइन में देखिए, बिंदे 1 2 3 देवताम 6 वाच 7 च वा 7 च 8। यहाँ ये होना चाहिए ना, कहाँ तक? वाच ना, हाँ वाच, हाँ लाइन खिंचा हुआ वाच ना। फिर क्या? ममृताम आत्मना का नहीं, ममृताम आत्मना। अच्छा, तोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? तब 8 होगा ही नहीं है, तब कितने हो जाएंगे? तब 7 हुए ना, तो 8 तो है ना। अगर माँ में हलंत लगा देंगे आप, आधा अच्छा गिना नहीं आता है, सब जानते हैं, तब कितने हो जाएंगे? फिर क्या शुद्ध रहेगा? वो तो वाचन आप करते हैं, अच्छा लगता है, सूखा लगता है ना, पढ़ने में आसान हो जाता है, लेकिन शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या होगा? वाच ना। वाच माने घड़ी, हाँ वाच माने, यहाँ लिखा वाच, वाच माने घड़ी। वाघ लिखा, क्या लिखा? वाघ। क्या लिखा बा? एक सूत्र बाद चोहको ना, चोहको ना। अब हाँ, कहाँ हो रहा है? किसके ऊपर? अच्छा, हम अच्छा, अनुस्वार कहाँ कर? बाद में क्या स्वर एक व्यंजन है, स्वर स्वर लगेगा, अनुस्वार लगेगा, क्या लगेगा? माँ हलंत रहेगा ना, फिर तब अनुस्वार का किस सूत्र से अनुस्वार करेंगे आप? हाँ हाँ, अलग करिए अलग, ऐसे बनेगा ना। देखिए कहाँ आ जाएगा? एक मिनट देखिए, बिंदेम देवताम वाच, थोड़ी यहाँ तक, कहाँ तक आ रहा है? देखिए वह वी एक हो गया ना, वर्ण ये नहीं क्या? वर्ण ना। बिन दे म 3, देवताम कितने हो गए? हाँ 6, वाह हो गया कितना? 7, च कितना हो गया? क्या? अब बताओ। माँ तोड़ेंगे, माँ हलंत निकलेगा ना, फिर तब हलंत कहाँ गिना जाएगा?
लेकिन शुद्ध नहीं होगा, पढ़ने के पढ़ सकते हैं लेकिन शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध होगा 8 क्या 8 पे होता है, कहाँ पे? हाँ, पढ़ने के पढ़ सकते हैं आप, लेकिन शुद्ध नहीं माना जाएगा। कि लक्षण क्या है इसका? श्लोके षष्ठम गुरु लगाइए। हाँ हाँ हाँ। और प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक चरण में कितने? कि 8 हो रहा है। तोड़ने, अच्छा तोड़ने के बाद, तोड़ने के बाद कहाँ हो रहा है? तोड़ने के बाद गिराइए वर्ण, वर्ण वर्ण गिनाइए, वर्ण गिनाइए। अब देखिए, हाँ अच्छा ठीक ठीक, हाँ कहाँ पर? अच्छा क्या अगर छंद, अच्छा तोड़ेंगे आप, अगर तोड़ के, अच्छा इसको तोड़ के पढ़ा जाएगा ये? हाँ तब देखिए हमारा वाच तक, अच्छा वाच तक के 8 हो जाएगा ना। अब कहते वाचम ना, क्या इसको तोड़ के पढ़ेंगे हम? छंद में तोड़ के पढ़ा जाता है ना। तो क्या कहा, जब ओ आपकी जो है सोकर मतलब कि आसान हो जाए पढ़ने में, इसलिए ना पढ़ने में आसान। अमृतम आत्मना, अब उसको पढ़, अच्छा उसको आप बराबर पढ़ते चले आए हैं ना, तो इसलिए जैसे केवल नाम बराबर उसी रास्ते पर चला भाई, वो टेढ़ा मिल जाए है ना, तो कहीं यार ये रास्ता आज अजीब बात है ना। शुद्ध होगा वाच ना, वाच अमृतम आत्मना कलाम। पढ़ने का पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जो है समझे रहिए। अब आइए, हाँ वाच अमृतम आत्मना कलाम, वाचम अमृता, हाँ वाचम अमृता आत्मना कलाम, वाचम अमृता नहीं तो अच्छा तोड़ेंगे तो हर जगह पसंद करेंगे आप ना। ठीक, तो क्या है? इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे बिंदेम देवताम वाच ममृता आत्मना कलाम ना, ममृता। आइए लिखते हैं हम अपने पूर्ववर्ती, क्या लिखते हैं? हम अपने पूर्ववर्ती कवियों मतलब वाल्मीकि आदि ना को नमस्कार करके ना, किसको नमो वाकम, किसको नमस्कार करके भाई? इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो ना, हम अपने पूर्वेभ्यो माने ना, पूर्वेभ्यो कविभ्य, देखा पूर्वेभ्य कविभ्य ना अपने पूर्ववर्ती कवियों को, किसको? पूर्वेभ्य कविभ्य, अपने पूर्ववर्ती कवियों को अर्थात वाल्मीकि आदि को ना नमो वाकम प्रशास्महे, नमस्कार करके ना। फिर कहते परमात्मा की, क्या? परमात्मा की कला स्वरूप ना, वा लिखा ना। अब तोड़ेंगे, देखे वाचम अमृतम आत्मना है ना, कहते परमात्मा के कला स्वरूप अमरवाणी लिखा। क्या है? अमरवाणी देवता, वाग देवता को प्राप्त करें या प्रार्थना करते हैं। अच्छा इसमें सबसे पहले किसको नमस्कार किया गया है? किसको? पूर्व कवियों को। किसको? पूर्वेभ्यो कविभ्य। सबसे पहले किसको नमस्कार किया गया है? उसके बाद वाग देवी। हाँ वाग देवी कौन है? उनको। तो पहले किनको नमस्कार किया गया है? लिखा ना पूर्वभ्य कविभ्य। पूर्वभ्य कविभ्य मतलब पहले, पूर्वभ्य मतलब पहले कौन? कवियों को ना, अपने पूर्ववर्ती अर्थात किनको? वाल्मीकि आदि को ना नमो वाकम प्रशास्महे, नमस्कार करके ना। फिर कहते हैं वाचम अमृताम ना, वाचम अमृताम आत्मनः ना, वाचम अमृताम ना, वाचम अमृताम आत्मनः ना, आत्मनः कलाम। फिर कहते हैं परमात्मा के कला स्वरूप, किसके? परमात्मा के कला स्वरूप अमरवाणी ना, वाचम ना अमृता लिखा ना, अमृता। तो अमरवाणी कौन? अमरवाणी देवता, देवता माने देवता, किसको भाई? ना वाग देवता को प्राप्त करें, क्या करें? प्राप्त करें।
यह प्रार्थना अभियांत्रिक। अच्छा, उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में न किसको नमस्कार, पहले किसको नमस्कार किया गया, उसके बाद ना। अच्छा, इसमें किस प्रकार का मंगलाचरण है? मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, अष्टापदावली नांदी किसमें है? द्वादश पदावली नांदी इसमें ना। पूछा बताइए को। हाँ ना। अच्छा ठीक, इतना भी जानते रहा। हिंदी चला आगे। अब पहले कौन आते हैं? सूत्रधार कौन आते हैं? पहले कौन आते हैं? पहले अंक का क्या नाम है? दूसरे अंक का नाम? तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, छठा व्याख्यान चित्रम पंचवटी छाया ना, चित्त दर्शन। और दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? अब इतना जानते रहा। पहला क्या है? चित्त दर्शन। दूसरा क्या है? पंचवटी। तीसरा क्या है? तो पहला अंक देख रहे हैं ना, पहला अंक कौन सा है? चित्त दर्शन ना। आइए आते कौन? सूत्रधार ना। सूत्रधार नांदी पाठ के बाद, किसके बाद भाई? कैसी नांदी है भाई? द्वादश पदावली नांदी। कैसी है? द्वादश ना। नांदी पाठ के अनंतर, किसके बाद? नांदी पाठ के अनंतर। ठीक है। हाँ चला अब फिर प्रारंभ कर तो बताओ ना भाई। अब ठीक, चलिए लिखा ना। नांदी पाठ के बाद, किसके बाद भाई? नांदी पाठ के पश्चात कौन? सूत्रधार कौन आते हैं ना। कहते हैं कि अधिक विस्तार की देखा आप पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या पढ़े थे? अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें भी पहले कौन आए थे ना? सुधार आए थे ना। तो अब वहीं भी देखिए सेम टू सेम है। पहले नांदी के पाठ के बाद वहाँ भी नांदी पाठ हुआ था ना। तो नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार, अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। आज भगवान काल प्रियानाथ, कौन? काल प्रियानाथ कौन? शिव ना। आज भगवान काल प्रियानाथ शिव के वार्षिक उत्सव के अवसर पर मैं आप महान भावों को सूचित करता हूँ। मैं आप महान भावों को सूचित करता हूँ कि आप लोगों को ज्ञात हो कि देखिए कहते अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। कौन कहता है ना? आज भगवान काल प्रियानाथ शिव के वार्षिक उत्सव के अवसर पर, किसके वार्षिक उत्सव पर? काल प्रियानाथ के वार्षिक उत्सव पर। काल प्रियानाथ कौन ना? अवसर पर मैं कौन? सूत्रधार। मैं आप महान भावों को सूचित करता हूँ कि आप लोगों को ज्ञात हो कि ना, आप लोगों को ज्ञात हो कि काश्यप गोत्र उत्पन्न ना। कौन उत्पन्न? कौन से गोत्र उत्पन्न भाई? काश्यप गोत्र उत्पन्न श्रीकंठ उपाधाधिधारी, श्रीकंठ उपाधाधिधारी, व्याकरण मीमांसा और न्यायशास्त्र के ज्ञाता, जदकर्णी या जातकर्णी के पुत्र, माननीय भवभूति नाम के एक महान विद्वान है ना। कौन कहता है ना? जान रहे कौन कह रहा है? सुधारी कहता है। कौन? श्रीकंठ। कौन कहता है? काश्यप गोत्र में उत्पन्न कौन? श्रीकंठ ना कश्यप ना। हाँ ठीक।
आइए। और उनके अच्छा माननी कौन, माननी भवभूति कौन है, माननी भवभूति कौन है? काश्यप होना है, काश्यप होगा ना, काश्यप क्या होगा? अच्छा कौन का अभी अब अगर अपत्य अर्थ में करेंगे क्या बनेगा? अपत्य अर्थ में तो क्या बनेगा? अपत्य अर्थ लगाएंगे जैसे कश्यप, कश्यप कौन थे ना, अण प्रत्यय लगाएंगे जो है। आइए ठीक कहते, देखिए न्याय शास्त्र कौन भाई? न्याय शास्त्र। अच्छा किरके पुत्र भाई जतकर्णी के, जतकर्णी या जातकर्णी के पुत्र माननीय भवभूति नाम के एक महान विद्वान न। यह देवी सरस्वती किसके? यह देवी सरस्वती वर्षवर्तनी अनुचरी के तुल्य जिस ब्रह्म भवभूति का अनुसरण करती है उसके द्वारा बनाए हुए उत्तरामचित नाटक का हम अभिनय करेंगे। आप देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में ना, वो भी करता है कि किसके? कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का हम क्या करेंगे? अभिनय करेंगे। और यहाँ क्या करें भाई? उत्तर रामचरितम का हम क्या करेंगे हम? किसके उत्सव पर भाई? काल प्रियानाथ के वार्षिक उत्सव पर क्या करेंगे हम? वहाँ विद्वान की सभा था, वहाँ विद्वानों की सभा थी। कहते हैं विद्वानों की सभा में जो है विद्वानों को प्रसन्न करने के लिए क्या हम कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या करेंगे? देखिए लगभग सेम मिलेंगे आपको जो है ना। ठीक है। यह फिर कहते हैं यह मैं इस समय कार्यवश अयोध्यावासी और उस समय राम के समय के का रहने वाला हो गया हूँ ना। कहते हैं कौन गा रहा है? कहता यह मैं इस समय कार्यवश अयोध्यावासी और उस समय राम के समय का रहने वाला हो गया हूँ। चारों ओर देखकर हे नट, जब रावण वंश के लिए अग्नि स्वरूप माननीय महाराज राम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दिन रात मांगलिक वाद्यों के बजने का अवसर है, तब क्या कारण है कि इस समय राजगिरी के प्रांगण भाट लोगों से अब बता रहे हैं कि जो इस समय चले गए, कहाँ चले गए अब ना? अयोध्या चले गए, अब लीन हो गए, जैसे अनुकरण कर लिए ना। अब उस समय चले गए कि उस समय क्या सब सजा सवार ना, जो राजद्वार था क्या था, सब सजा ना, सब सजा था। लेकिन क्या हुआ, अचानक क्या हो गया था जो है, सब तिरस्कृत हो गया था ना, शोभा तिरस्कृत हो गया था अयोध्या का। क्यों ना? अभिषेक जो अभिषेक हो नहीं पाया ना। ठीक, आप देखिए लिखें ना, या मैं कार्यवश अयोध्यावासी और उस समय राम के समय का रहने वाला हो गया हूँ। चारों ओर देखकर हे नट, जब रावण अंश के लिए अग्नि स्वरूप माननीय महाराज राम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दिन रात मांगलिक वाद्यों के बजाने का अवसर है, तब क्या कारण है कि इस समय राजगृह के प्रांगण भाट लोगों से अब प्रसंग है कि अब जो क्या हो जाए, राजाभिषेक हो जाए। लेकिन कब रुक गया बीच में रुक गया नहीं। तो अब जो भाट लोग जन गाना बजाने वाले आए हैं जो मटे ना, तो अब क्या करें, वो सब क्या करें, चला गया ना। जो सब बजाने वाले हैं, हारमोनियम फलाना धमका जो है सब चला गए, जो तबला पियानो सियानो बजावे वाले। ठीक, कौन बता रहा है भैया भाई ना? आप कथा प्रविष्ट होकर है, आप प्रवेश होता है ना, कथा नट कौन प्रवेश होता है? नट कहता है मान्यवर महाराज ने लंका युद्ध के मित्रों
महात्मा सुग्रीव आदि वानरों और विभीषण आदि राक्षसों को तथा अभिनंदन के लिए आए हुए अनेक दिशाओं को पवित्र करने वाले ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों को जिनके स्वागत के लिए इतने दिनों तक आमोद प्रमोद हो रहा था, अपने घरों के लिए विदा कर दिया ना। सब अपने अपने घर चला गए। क्या मतलब कि पहले प्रोग्राम चल रहा है मटे 6 महीना पहले चल रहा सिस्टम, सजावट निमंत्रण सबके पहुँच रहा, सजावट सब हो रहा जो मटे ना। अब आगे जो मटे द्वार विदाई के समय ना बारात के टाइम आई हुआ बटे, मान ली इससे ना राजाभिषेक के समय आई हुआ बटे, उस समय आगे शादी ना होए, उस समय आगे राजाभिषेक कब ना होए, तब देखा अब जो है सब लौट गए, मेरा पैसे सब लौट गए अब ना। जन तुरई उरई इत्यादि लेके आए रहे सब वापस लौट गए। अब जो निमंत्रण आई रहा, निमंत्रण पाए रहा, वो आई रहा, खाना खाए बिना लौटेगा वो। अरे बिना खाए चला जाते हैं जो मटे। अब जेके ज़्यादा भूख लगा रहा वही खाए ना, सब बिना खाए चला जाते हैं ना। कहें कि राजब से खोबे ना कर का करी खाए कि अब ना अच्छा नहीं लगता, तो सब चला गए। ठीक वही वाला प्रसंग चल रहा है ना। सब एकदम सजावट हो गया पूरा एकदम महल वहल के एकदम ना, और सब आ गए, सब निमंत्रण सब बैठ गए। तब भाई भवा की जो माटे अब ये इनका राजाभिषेक नहीं होगा ना। तब सब अपना जो अपने अपने क्या करें घर चले गए। जबकि सजावट 6 महीने से लगभग चल रहा होगा ना, अनुमानता मैं बता रहा हूँ। सजावट तमाम प्रकार की सजावटी होते हैं, काम होते हैं ना, तो लगभग 7-6 महीना चल रहा होगा। जो महल है ना दूर दूर से आए रहे सब, तो पहले से होता रहा हो जो मटे ना। तो अरे और भी हो सका तो कम ज़्यादा अनुमान बतावत हैं हम अपन ना। तो अब भाई इतने बड़े पैमाने पे कार हो रहा था ना, बड़े पैमाने पे कार हो रहा था, तो कार इसका मतलब ये कार है। ठीक अब क्या सब अपने अपने घर लौट गए। ठीक आइए अब नट कहता है कौन, नट। और अच्छा कहता और भी कारण, अच्छा नट कहता है, अच्छा ठीक। अब नट एक कहता है, उसके बाद कौन कहता है, शुद्धधार। शुद्धधार और नट में वही वार्तालाप चल रहा है, किसमें। अच्छा यह कारण है क्या काय खाते हो सदिया टूटा ना ना। अच्छा यह कारण है। अच्छा ठीक हाँ फिर नट क्या कहता है, नट कहता है कि और भी कारण है। क्या ये कारण नहीं बाटे, क्या और भी कारण बाटे ना। ठीक कहता कि है, कहते हैं कि नट कहता है वशिष्ठ के संरक्षण में। किसके संरक्षण में, वशिष्ठ कौन थे, कुल गुरु थे ना। किनके कुल गुरु थे भाई ना। कहते हैं वशिष्ठ के संरक्षण में राम की माताएं तथा कौशल्या आदि देवियां अरुंधति को आगे करके, किसको आगे करके भाई, कौन आगे करके, जो राम जी की माताएं ना कौशल्या आदि। आज से, अच्छा आज से किसका तात्पर्य है ना। ना कौशल्या आदि देवियां ना आदि देवियां अरुंधति को। अच्छा अरुंधति कौन है, हाँ देवियां अरुंधति को आगे करके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जामाता मतलब दामाद ऋषि सिंह के आश्रम में गई हैं। कहाँ गई है भाई, कौन गया है, ऋषि सिंह के ना। अच्छा जमात आश्रम में कौन गया है, किसके संरक्षण में,
कौन गया है भाई? वशिष्ठ के संरक्षण में ऋषि सिंह के आश्रम में कौन गया है? कौन गया है? ठीक, ये कौन गा रहा है? किससे? अब सूत्रधार कहता है मैं परदेसी हूँ। क्या कहता है? मैं परदेसी हूँ, अतः पूछ रहा हूँ जामाता था दामाद कौन है, मैं नहीं जानता इनके दामाद कौन है ना। मैं क्या हूँ? मैं परदेसी हूँ, परदेश से आया हूँ। कौन कहता है? ठीक, मैं परदेसी हूँ अतः पूछ रहा हूँ जामाता दामाद कौन है। फिर नट कहते हैं, कौन नट कहते? राजा दशरथ ने शांता नामक पुत्री को जन्म दिया। किसने? राजा दशरथ ने शांता नामक पुत्री को जन्म दिया, जिसको दत्तक पुत्री के रूप में ना उन्होंने राजा रोमपाद को, किसको रोमपाद को दे दिया है ना। अच्छा, रोमपाद को शांता किसने दिया था? किस रूप में, किस पुत्री के रूप में? दत्तक पुत्री ना। अच्छा, 12 और 13 प्रकार के पुत्र होते हैं ना। एक है मनुस्मृति, एक है क्या याज्ञवल्क्य स्मृति ना। तो मनुस्मृति मानता है लगभग 12 मानता है, हाँ, और याज्ञवल्क्य लगभग 13 पुत्र मानते, 13 ऐसे कुछ है, 12-13 है ना। तो मोटा मोटा जानते 12 प्रकार के पुत्र होते हैं ना। तो उसमें से क्या दत्तक क्या है? हाँ, क्या है? दत्तक मतलब गोद। जैसे देखा डलहौजी के नियम रहा ना, हड़पनीत, तो उसके कारण अच्छा जिसका कोई संतान नहीं होगा उसका जो है डलहौजी मिला लेगा अपने राज शासन में। अच्छा, ऐसा प्रसंग आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखा था ना। नौका तोड़ जाने पर ना उस व्यापारी का कोई पुत्र न होने के कारण ना ऐसा कह रहा था कि उनका जो पूरा धन होगा राजकोष चला जाएगा ना, ऐसा कह रहे थे। जबकि उसका एक पुत्र था बाद में गर्भ में, तो उसको मिला बाद में ना। फिर क्या हुआ? किसकी? हाँ, अब ठीक। अब देखा, अच्छा, दत्तक पुत्र मतलब जो गोद लिया हुआ ना, उसे कहते हैं दत्तक। तो रोम जो पाद थे, राजा रोमपाद, उन्होंने क्या गोद लिया? किनको? इच्छा से ना। अब इच्छा नहीं रहेगा तब वो दूसरा पुत्र हो जाए। कृतपुत्र बा, औरसपुत्र बा, सहोडज बाटाई ना, तमाम प्रकार के पुत्र हैं। आइए, पुत्रिका पुत्र है, अरे बहुत पुत्र है। आइए, क्या दत्तक पुत्र? अरे चला बताया जब कौन समय। अब हाँ, राजा रोमपाद ना, आज मित्र ही रहा हूँ तभी। अब दत्तक, ठीक है, दत्तक पुत्री के रूप में उन्होंने राजा रोमपाद को दे दिया। राजा रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में किसको दे दिया भाई ना? अच्छा, कौन कह रहा है ये? किससे? अब सुधार और किससे? नट से वार्तालाप चल रहा है ना। ठीक कहते हैं विभांडक। कौन? विभांडक ऋषि। कौन थे? विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि सिंह। किसके पुत्र भाई? ऋषि सिंह किसके पुत्र थे? विभांडक ऋषि के पुत्र ना। ऋषि सिंह ने उस शांता से विवाह किए। अच्छा, उन्होंने ऋषि सिंह ने इस समय 12 वर्ष में पूरा होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है। कितने वर्षों में भाई? 12 वर्षों में ना। 12 वर्षों में पूरा होने वाले यज्ञ का प्रारंभ किसने किया है ना? अच्छा, उनके अनुरोध से पूर्ण गर्भ वाली भी सीता को छोड़कर कौशल्य आदि गुर्जर वहां गए हैं। कहते उनके अनुरोध से ना। किनके अनुरोध से भाई? उनके अनुरोध से पूर्ण गर्भ वाले भी सीता को छोड़कर कौशल्य आदि
कौशल्यादि गुर्जर वहाँ गए हुए हैं, कहाँ पर, किस लिए गए हैं? जो यज्ञ था कितने साल का था? आइए, कौन कह रहा है? किससे? शांता कौन है? हाँ, राजा, अच्छा, दत्तक पुत्री के रूप में ना, शांता को दत्तक पुत्री के रूप में किसने स्वीकार किया? राजा रोम। अच्छा, ऋषि सिंह किसके पुत्र थे? हाँ ना, विमांडक ऋषि के पुत्र कौन थे? नया नया सब मिले है बाबा। कुल 12 वर्ष ये बाटे पूरा उत्तराम चैतम जो बाटे। अब 12 वर्ष कहानी है पूरी। ये भाग कहाँ का? बालकांड का नहीं है ना, उत्तरकांड का है ना, कहाँ का है? उत्तरकांड के। उत्तराम चैतम कहाँ का? रामायण किस कांड से है? उत्तर भाग वाला है। कहाँ से ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा, किस पुराण से लिया गया भाई ना? हाँ, आइए, ठीक। फिर सूत्रधार भाई, अब सूत्रधार कहते कौन? सूत्रधार कहते तो हमें इससे क्या? सूत्रधार कहते हैं तो हमें इससे क्या? आओ अपनी जाति नट जाति के आचार के अनुसार राजद्वार में ही हम दोनों उपस्थित हों ना। कौन कहता है? अब नट कहता है अतएव आप राजा का अत्यंत आप ना, अतएव आप राजा का अत्यंत निर्दोष और प्रशंसात्मक स्तुति पाठ सोच कर रखिए। अब ये लोग कहाँ पहुँच गए भाई? नट कह रहा है अतएव आप राजा का अत्यंत निर्दोष और प्रशंसात्मक स्तुति पाठ सोचकर रखिए। कौन कह रहा है? किससे? अब सूत्रधार कहता है भैया आर्य सभी प्रकार से ना, कहता आर्य सभी प्रकार से अर्थात आई लाइव कर रहे हैं। अब तक लाइव नहीं था। हाँ हाँ कर बिल्कुल बिल्कुल लाइव।